हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं के है। किस कक्षा के लिए? क्लास 9th के लिए है। और किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25 के लिए है। तो चलिए देखते हैं। ब्रिज कोर्स सत्र 2024-25 क्लास 9th और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। और ये आपकी स्टूडेंट वर्कबुक है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यूनिट 4 बताएंगे। यूनिट 4 में क्या है? इनरोलमेंट, यानी पर्यावरण से संबंधित जो यूनिट है उसकी सभी एक्टिविटीज़ आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं हम यूनिट 4 में क्या है? इनरोलमेंट मीन्स क्या होता है? पर्यावरण संबंधित एक्टिविटीज़ 1 देखते हैं। एक्टिविटीज़ 1 में क्या दिया है? लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? चित्र देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न क्या है? व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? क्या कह रहा है? इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? आपको ये तस्वीर देखना है, इसमें क्या दिख रहा है? आप देख सकते हैं इस तस्वीर में पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी सी कट डाउन ट्री। ट्री को क्या किए? इसमें काट, जो पेड़ों को क्या किए हैं? काट दिए हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? पेड़ कटे हुए दिखाई दे रहा है। पेड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं? कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वाई इज इम्पोर्टेंट सेव ट्री? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए उसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, पेड़ों को बचाना क्यों जरूरी है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव ट्री? पेड़ों को क्यों बचाना जरूरी है? तो आप उत्तर बता देंगे, इसका आंसर क्या बताएंगे? ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन एंड कीप इन्वेलमेंट हेल्थ, यानी कि ये क्या करती है? हमें ऑक्सीजन देती है और पर्यावरण को शुद्ध रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ वी कट डाउन ऑल ट्री अराउंड अस? क्या कह रहा है इसमें? यदि हम अपने आसपास के सभी पेड़ों को काट दें तो क्या होगा? तो आप आंसर बता देंगे, द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पॉल्यूटेड एंड नॉट पॉसिबल टू लिव एनीवे विथआउट ट्रीज। इससे क्या होगा? प्रदूषण बढ़ जाएगा किससे? पेड़ों को काट देने से। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज़ 2। एक्टिविटीज़ 2 में क्या दिया हुआ है? पढ़िए, रीड द फॉलोइंग पेसेस। आपको इस पेसेस को पढ़ना है। क्या है पेसेस? चलिए पढ़ते हैं। ललिता शोड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन। क्या कह रहा है यहाँ पे? ललिता शोड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, यानी कि ललिता अपने बगीचे में किसका क्या करना चाहती है? ललिता ने अपने बगीचे में टमाटर के कुछ बीज बोए। द सीड गिव इनटू लिटिल प्लांट आफ्टर ए फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद बीज उगकर छोटे छोटे पौधे बन गए। नेक्स्ट, सी रिमूव्ड एवरी वीड। और क्या हुआ उसके बाद? उसने हर खरपतवार को हटा दिया। रिमूव यानी हटाना, एवरी वीड यानी खरपतवार। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स। वह अपने पालतू पौधों के पास कभी किसी कीड़े को नहीं आने देती थी। When the days were hot, she watered the plants. क्या करती थी? जब जब दिन गर्म होते, हॉट मीन्स गर्म, जब दिन गर्म होते तो वह पौधों को पानी देती। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। उसने पौधों के नीचे खाद डाल दी। कंपोस्ट मीन्स होता है खाद। उसने क्या की? पौधों को खाद, पौधों के नीचे क्या डाल दी? या क्या दी? पौधों को खाद दी। द फ्लावर्स गिव एंड बिगेम बिग। क्या हुआ? इसके बाद फूल बड़े हो गए। और क्या हुआ? पौधों के बीच खाद डाल दी और फूल बड़े हो गए। कंपोस्ट बिगेन द टनी ग्रीन टोमेटो बिगेन टू सो। ललिता एंड हर सिस्टर वांटेड द plants daily. A very large beautiful tomato grew in the plant. Her father said, it is the finest टोमेटो आई हैव इवन सीन। द सिस्टर वेयर वेरी हैप्पी। देखिए यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया था, एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इसमें क्या कहा है? यहाँ पे एक ललिता नाम की लड़की थी। ललिता ने अपने बगीचे में टमाटर के कुछ बीज बोए थे। कुछ दिनों बाद बीज उगकर क्या हो गए? छोटे पौधों के रूप में पौधे बन गए। उसने हर खरपतवार को हटा दी। वहाँ से जो खरपतवार थी उसको क्या कर दी? हटा दी। वह अपने पालतू पौधों के पास कभी किसी कीड़े को नहीं जाने देती थी। जब दिन गर्म होते थे तो वह पौधों को पानी देती। उससे पौधों के नीचे खाद डालती। उन पौधों के नीचे क्या करती? खाद डालती। और उसके बाद क्या हुए? उसके जो फूल बड़े होकर बड़े हो गए और छोटे छोटे हरे टमाटर दिखने लगे। ललिता और उसकी बहन रोजाना पौधों को पानी देती और पौधे से एक बहुत बड़ा सुंदर टमाटर उग गया। उसके पिता ने कहा, यह सबसे बढ़िया टमाटर है जो मैंने कभी नहीं देखा। बहनें, द सिस्टर वेरी हैप्पी। बहनें क्या हो गई? खुश हो गई। तो ये आपका क्या था? एक अनुच्छेद था। अनुच्छेद पैसेज है। इस पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, उनके क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन? ललिता ने अपने बगीचे में क्या बोया? तो आप आंसर बता देंगे, ललिता सोड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन। ललिता ने किसका बीज? टमाटर का बीज बोया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द रिमो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रिमो एवरी वीड। उसने क्या हटाते गई वहाँ से उससे? तो उसने वहाँ का खरपतवार को हटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स? उसने पौधों के नीचे क्या रखा? तो पौधों के नीचे क्या रखा था उसने? पौधों के नीचे उसे कंपोस्ट रखा था। कंपोस्ट यानी खाद। तो सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट, यानी पौधों के नीचे क्या रखा? खाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड हर फादर से?
उसके पिता ने क्या कहा? उसके पिता ने कहा हर फादर सेड इट इज़ द फिनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, यानी कि मैंने ऐसे टमाटर कभी नहीं देखा। देखिए यहाँ पे कहा है ना, ये आपका यहाँ से चालू हो जाएगा, इट द फिनेस्ट टोमेटो आई हैव इवन सीन, यानी ऐसे पौधे कभी नहीं देखा। फिर वाई वर द सिस्टर हैप्पी, उन दो बहनें क्यों खुश हुई? तो सिस्टर वेयर हैप्पी टू सोड टोमेटो इन गार्डन, उनसे गार्डन एंड बगीचे में क्या देखा? टमाटर देखे और खुश हुए। इस प्रकार से आपकी एक्टिविटीज 2 कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज है एक्टिविटीज 3। क्या कह रहा है? कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। क्या कह रहा है? कोष्टक में क्रियाओं के सरल भूतकाल रूपों के साथ वाक्यों को पूरा करें। जैसे उमर खालिस्तान, यहाँ पे आपका ब्रैकेट प्लांट दिया है। जम्मू सीट्स इन द स्कूल गार्डन, तो यहाँ पे जो आपका प्लांट है इसका आपको क्या करना है? पास्ट टेंस में इस वर्ब को चेंज करना, तो क्या हो जाएगी? प्लांटेड हो जाएगी। इसी प्रकार सेकंड में दिया है, यहाँ पे पुट दिया है, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है तो पुटी आएगी। इसमें कम है तो कम का क्या हो जाएगा? केम। ग्रो है तो गिव हो जाएगा, और बिकम है तो बिकेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये पास्ट टेंस की जो वर्ब है वह आपको यहाँ पे बता दी। जो ब्रैकेट में दी थी उन वर्बों को किस टेंस में? पास्ट टेंस की वर्ब में चेंज करके बताए। आपकी एक्टिविटीज यहाँ पे 3 कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज 4, गतिविधि 4, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। क्या कह रहा है? इस स्टोरी को पढ़िए। द विशिंग ट्रीज, यानी द विशिंग ट्रीज मीन्स होता है इच्छाधारी वृक्ष। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं हम। क्या है स्टोरी? वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू आ डिसेस। क्या है? एक दिन एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम 30, और उसे कुछ देर बाद उसे क्या लगी? प्यास लगी। 30 मीन्स होता है प्यास। उसे क्या लगी? प्यास लगी। ही फाउंड ए ट्री नियर बडी, और उसे पास ही एक पेड़ मिला। ही सैट अंडर द ट्री, और वह पेड़ के नीचे क्या हो गया? बैठ गया। ओह देयर इज नो वाटर एनीवेयर। क्या कह रहा है? वह कहीं पानी नहीं है। ही थ्रो सडनली, उसने सोचा अचानक। उसने क्या किया? सोचा। ही थ्रो सडनली ए टम्बल फुल ऑफ गुड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने सोचा अचानक उसके सामने ठंडे पानी, कोल्ड मीन्स कोल्ड वाटर एंड ठंडा पानी, उसके सामने ठंडे पानी से भरा एक क्या आ गया? गिलास आ गया। द ट्रैवल वाज हैप्पी एंड ड्रंक द वाटर, और जो वो यात्री था जो वह क्या हो गया? खुश होकर पानी पी लिया। इसके बाद देखिए, आफ्टर ए फ्यू मिनट, क्या किया उसने? पानी पी लिया। उसके कुछ मिनटों बाद, आफ्टर फ्यू मिनट यानी कि कुछ मिनटों बाद, द ट्रैवल थ्रो, यानी कुछ मिनटों बाद यात्री ने सोचा, ओह आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सडनली, अचानक, ए बास्केट फुल ऑफ फ्रूट अपेयर्ड बिफोर हिम, अचानक उसके सामने फलों से भरी एक टोकरी आ गई। द ट्रैवल एट हैप्पीली, और उसने क्या किया? यात्री ने वो मैंने यात्री के पास क्या हो गया? खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अचानक उसके सामने फलों से भरी एक टोकरी आ गई। यात्री ने आनंदपूर्वक क्या किया? भोजन किया। आनंदपूर्वक क्या किया? उसने भोजन किया। द ट्रैवल एट हैप्पीली, और आनंदपूर्वक उसने भोजन किया। ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। इस प्रकार से ये आपकी एक स्टोरी थी। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक क्या था? एक व्यक्ति था। एक दिन एक आदमी रेगिस्तान से क्या हो रहा था? गुजर रहा था। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम 30, उसे क्या लगी? प्यास लगी। ही फाउंड ए ट्री नियर बडी, उसके पास एक पेड़ था। फिर ही सैट अंडर द ट्री, और उसके नीचे क्या हुआ? वो एक पेड़ था और वह पेड़ के नीचे बैठ गया। ओह देयर इज नो वाटर एनीवेयर, क्या कह रहा है? वह ओह कहीं पानी नहीं है। ही थ्रो उसने सोचा था, और सडनली अचानक, ए टम्बल फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, और अचानक उसके पास ठंडा पानी, एक गिलास ठंडा पानी आ गया। द ट्रैवल वाज हैप्पी, और जो यात्री था वह खुश हुआ और ड्रंक द वाटर, उसने क्या किया? पानी पिया। उसके बाद आफ्टर कुछ समय बाद या कुछ मिनट बाद, ट्रैवल थ्रो, उसने सोचा। क्या सोचा? ओह आई हैव नथिंग टू ईट, कहीं खाने का नहीं है, ये सोचा उसने। तो सडनली ए बास्केट फुल फ्रूट्स अपेयर्ड बिफोर हिम, और सडनली क्या हुआ? उसके बाद बास्केट में फुल क्या आ गए? यानी कि बास्केट भर के फल आ गए। द ट्रैवल एट हैप्पीली, और उसने आनंदपूर्वक उन्हें खाया। ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और इसके बाद उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी की। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए सेंटेंस इच, जो आपके इस कहानी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर बताना है। जैसे क्या कह रहा है? वेयर वाज द मैन वॉकिंग, क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? वेयर वाज द मैन वॉकिंग, वह आदमी कहाँ चल रहा था? तो कहाँ चल रहा था? रेगिस्तान में। तो आपका आंसर हो जाएगा द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ
डिसर्ट, कहाँ चल रहा था? डिसर्ट यानी कि रेगिस्तान में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ही फाउंड अ ट्री नियर बाई हिम। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डिड द ट्रेवल फील व्हेन ही गॉट अ टम्बल फुल ऑफ कोल्ड वाटर, क्या कह रहा है? जब यात्री को ठंडे पानी से भरा गिलास मिला तो उसने क्या महसूस किया? तो आप आंसर बता देंगे द ट्रेवल वाज हैप्पी एंड ड्रंक द वाटर, वह क्या हो गया? खुश हो गया और क्या किया? उस पानी को पी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवल, तो इसमें क्या, यात्री को फल किसने दिए? तो द ट्री गिव्स फ्रूट्स टू द ट्रेवल, तो किसने? पेड़ ने यात्री को फल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ट्रेवल डू बिफोर कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी, यात्री ने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले क्या किया? तो उसने जो पेड़ है उसको धन्यवाद दिया। ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। इस प्रकार से आपके इस कहानी के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलिए एक्टिविटीज़ 5 पे। एक्टिविटीज़ 5 क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर कैसे देना है? मौखिक बताना है। जैसे क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, इन द स्टोरी अबाउट एबो हु गेव वाटर एंड फ्रूट्स टू द मैन, तो क्या कह रहा है? उपरोक्त कहानी में उस आदमी को पानी और फल किसने दिए? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर, मैजिकल पावर, क्या पेड़ में जादुई शक्ति थी? यस, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ट्री गिव अस वाटर एंड फूड, इफ यस हाउ, क्या कह रहा है इसमें? क्या पेड़ हमें पानी और भोजन दे सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो आप आंसर बताएंगे यस, हमें पेड़ पौधे क्या दे सकते हैं? भोजन और पानी दे सकते हैं। तो आप यस कहेंगे। कैसे देते हैं? तो ट्रीज प्रोवाइड्स अस वाटर एंड फूड बाई हेल्पिंग इन रेन फॉल एंड गिव फ्रूट्स वेजिटेबल। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता देंगे। आपकी यहाँ पे एक्टिविटीज 5 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्टिविटीज है 6, कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर बताना है, आफ्टर एंड बाद में, बिफोर है ना पहले। तो चलिए, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर एस कम्स बिफोर द लेटर जेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिफोर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर, द इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द, यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर। फिर खालिस्तान वॉकिंग अप ब्रश माई टीथ, तो यहाँ आफ्टर आ जाएगा। फिर 4 नंबर में बिफोर आ जाएगा और 5 नंबर में आफ्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आफ्टर और बिफोर का कहाँ लिखना था वह बता दिए। इस प्रकार से आपका एक्टिविटी 6 कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी से आपकी एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में क्या कहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको क्या कह रहा है? निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें। क्या है? चले, इट वाज 26 मार्च 1974, क्या कह रहा है? वह 26 मार्च 1974 का दिन था। इन आ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड सम पीपल फ्रॉम आ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्री, क्या है? वह 26 मार्च 1974 का दिन था। उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव में एक फैक्ट्री के कुछ लोग पेड़ काटने गए थे। ए विलेज गर्ल्स सॉ देम एंड इन्फॉर्मेंट द अदर विलेजर्स, और क्या हुआ? गांव की एक लड़की ने उन्हें देख लिया और अन्य ग्रामीणों को उसकी जानकारी दी। द विलेज वुमेन केम इन लार्ज ग्रुप्स अंडर गौरा देवी देयर लीडर, देखो क्या हुआ इसमें? 26 मार्च 1974 को, यानी कि एक छोटे से गांव को सा उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट में कुछ फैक्ट्री के लोग पेड़ों को काटने आए। एक लड़की ने, एक छोटी लड़की ने उन्हें देखी और गांव के लोगों को जानकारी दी। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है? द विलेज वुमेन केम इन लार्ज ग्रुप्स अंडर गौरा देवी देयर लीडर, गांव की महिला ने अपनी नेता गौरा देवी को के नेतृत्व में बड़े समूह में आई। क्या हुआ? गांव की महिलाएं जो गौरा देवी जो उनके नेतृत्व में वहाँ पे आई। दे हंगर्ड द ट्रीज, वे पेड़ों से लिपट गई। हंग कहना होता है लिपटना, हंगर्ड, वो क्या हुई? महिलाएं पेड़ों से लिपट गई। गौरा देवी, इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे? गौरा देवी टोल्ड द वुड कटर वी आर हंगिंग द ट्रीज, गौरा देवी ने लकड़ी काटने वालों से कहा हम पेड़ों को गले लगा रहे हैं। हम पेड़ों को क्या लगा रहे हैं? गले लगा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन हिट अस फर्स्ट, यदि आप पेड़ काटना चाहते हैं तो पहले हमें मारो। ये किसने कहा? गौरा देवी ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द वुड कटर ट्राइड टू सेंड द वुमेन बैक, लकड़हारों ने महिलाओं को वापस भेजने की कोशिश की। बट द वुमेन डिड नॉट गो, लेकिन महिलाएं नहीं गई। फाइनली द वुड कटर वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, फाइनली क्या हुआ? अंत में लकड़ी काटने वाले बिना पेड़ काटे चले गए। दिस वाज बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, और यह चिपको आंदोलन की शुरुआत थी।
इस प्रकार से ये आपका एक पैसेज दिया था। इस पैसेज में क्या बताया गया आपको, जो 26 मार्च 1974 की घटना थी, वहाँ कहाँ की, उत्तराखंड के चमोली नामक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के चमोली नामक एक छोटे से गांव की थी। वहाँ पे कुछ फैक्ट्री के लोग पेड़ों को काटने गए थे, और पेड़ों काटने गए तो वहाँ पे एक छोटी सी एक गाँव की एक लड़की ने देखी, और उसने गाँव के अन्य लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड जानकारी दी। और वहाँ पे क्या है, गौरा देवी जो थी एक लीडर थी उसकी, वो लीडर के साथ महिलाएं आई, और वो किससे, पेड़ से आके चिपक गई। पेड़ से आके क्या हुई, चिपक गई। चलिए देखते हैं, यहाँ पेड़ से आके चिपक गई। यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा मिसिंग हो गया है, इसे हम सही कर दे रहे हैं। ठीक है, पेड़ से आके चिपक गई। तो ये एक पैसेज था। पेड़ से आके चिपकने के बाद उन्होंने उन पेड़ों को काटने से मना किया, और क्या हुआ, जो फैक्ट्री के जो वर्कर आए थे, वो फैक्ट्री के वर्करों ने पेड़ों को काटे नहीं और वापस चले गए। इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, उन्हें पूरा करेंगे। क्या पहला है, खालिस्तान इन एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट है, कौन सा दिन चिपको मूवमेंट का था, तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक में आएगा 26 मार्च 1974। फिर यहाँ पे आएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द इंसिडेंट हैपेंड इन खालिस्तान इन उत्तराखंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा, ए विलेज गर्ल सा वुड कटर एंड इम्फॉर्ड द विलेज। फिर फोर्थ नंबर खालिस्तान क्या आएगा, हंग्ड आ जाएगा, द वुमेन हंग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। और नेक्स्ट है जो आपका फिल इन द ब्लैंक है 5 नंबर का, इसमें क्या आएगा, द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन ऑफ, कौन थी लीडर, गौरा देवी। तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटीज 8 है, मेक सेंटेंस बाई रिमेंगिंग अरेंजिंग द जम्पर्ड वर्ड, डोंट फॉरगेट टू पुट पंचुलस मार्क्स एंड कैपिटल लेटर। आपको क्या करना है, सेंटेंस को सही जमाना है, और जहाँ पे आपके जो चिन्हों का यूज़ करना है वो चिन्ह का यूज़ करना है, और कैपिटल लेटर में लिखना है। तो देखिए पहले का सही क्रम क्या बन जाएगा, सही सेंटेंस क्या बनेगा, वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। दूसरे क्या बनेगा, लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। और तीसरे क्या बनेगा, द ट्रीज डू नॉट कट। और चौथे का सही सेंटेंस क्या बनेगा, वाइल्ड एनिमल लिव इन अ फॉरेस्ट। इस प्रकार से आपकी एक्टिविटीज़ 8 कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटीज़ 9। क्या कह रहा है एक्टिविटीज़ 9 में, चलिए एक्टिविटीज़ 9 को देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस से बदलना है, किस टेंस में, पास्ट टेंस में। और जो आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल दिया उसके आधार पे, जैसे पहला क्या दिया, द वुमेन डिड नॉट गो, यहाँ नॉट गो है तो इसको हम क्या लिख देंगे, डिड नॉट गो बेक। इसी प्रकार सेकंड नंबर में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नॉट कट है तो इसमें डिड नॉट कट कर देंगे, यहाँ पे डिड नॉट कम करेंगे, यहाँ पे डिड नॉट प्ले करेंगे, यहाँ डिड नॉट हट करेंगे। तो इस प्रकार से इसको आप क्या करेंगे, डिड नॉट लगा के पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो आपकी एक्टिविटीज़ 9 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटीज़ 10, ड्रॉ एंड कलर्स द पिक्चर ऑफ पार्क और गार्डन। क्या कह रहा है इसमें, द ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ द पार्क ऑफ गार्डन शोइंग द ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट। क्या कह रहा है, हरे और स्वच्छ वातावरण को दर्शाने वाली किसी पार्क या बगीचे का चित्र बनाइए या चस्पा करिए। तो आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं या चस्पा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी एक्टिविटीज़ 10 कंप्लीट होती है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ जो इंग्लिश वर्ड दिए उनको हिंदी में क्या कहते हैं वो बताएंगे। जैसे सीड को क्या कहते हैं, बीज, रिमूव मीन्स होता है हटाना, वीड मीन्स होता है खरपतवार, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, पैट मीन्स होता है पालतू, कंपोस्ट मीन्स होता है देसी खाद, ग्रो यानी उगना, टीन यानी सूक्ष्म, डिसेट यानी रेगिस्तान, 30 यानी प्यास, नियर बाई यानी होता है पास में, थंबल यानी गिलास, इम्पोर्ट ऑफ मीन्स होता है के सामने, ट्रेवलर यानी होता है यात्री, फैक्ट्री मीन्स होता है कारखाना, हंग मीन्स होता है गले लगाना, सडनली यानी अचानक सामने आना, अपीयर यानी होता है प्रकट होना, जर्नी यानी होता है यात्रा, लीडर मीन्स होता है नेता, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। तो ये आपके जो कुछ इंग्लिश वर्ड थे उनके हिंदी में आपको बताए। इस प्रकार से आपकी जो यूनिट कौन सी थी, यूनिट 4 की जो एक्टिविटीज़ 1 से 10 तक आपको बताए। यदि आपको ये एक्टिविटीज़ अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।